हाँ जी। कई मुरलियों में बनी बनाई बन रही है, कुछ बनी ना, फिर हमको साथ क्यों? माता जी प्रश्न कर रही हैं, कई मुरलियों में बताया है बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। क्या? जो बनी बनाई है वो ही बन रही है और कुछ नया बनने वाला नहीं है, तो फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें? लेकिन माता जी को ये पता नहीं है कि जो बनी बनाई है वो क्या बनी है। पास्ट के जन्मों में जो कुछ भी बनी है, अच्छी या बुरी, उसका पता है? हाँ ना करो। पता है? नहीं पता है। जब पता ही नहीं है तो इमर्ज करने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। उसका तरीका बताया। क्या तरीका बताया? अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा कर्म करो। तो जो याद नहीं है पूर्व जन्म का, क्या बनी बनाई है, वो भी याद आने लगेगा। करने से होगा, अपने आप नहीं होगा। जैसे बीज में अपने आप अंकुर नहीं आता है, बीज धरणी में डाला जाता है, जब तक उसमें पानी नहीं पड़ेगा तब तक अंकुर बाहर नहीं आवेगा। तो जन्म जन्मांतर का क्या अच्छा बुरा बना है, ये जानने के लिए ये ज्ञान का बीज डालना जरूरी है। ज्ञान को जल कहा जाता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना है कि जब बाबा ने बोल ही दिया बनी बनाई बन रही है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें। बनी बनाई तो बन रही है, लेकिन हमको पता नहीं है। वो पता करने के लिए भी हमको पुरुषार्थ करना पड़े। और उसके लिए बताया, अच्छा करेंगे तो अच्छा निकलेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। खराब संकल्पों का बीज डालेंगे, पर चिंतन करेंगे, दुखदायी शब्द बोलेंगे, दुखदायी कर्म करेंगे, तो अच्छा कहाँ से निकलेगा। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य सौंप रहे हैं। चाहे तो हम जन्म जन्मांतर का अच्छे से अच्छा भाग्य बना ले, और चाहे तो भाग्य वो बिगाड़ दें। हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर है। वो तो उन्होंने फिल्मों में गीत गा दिए, गाने वालों ने, बनाने वालों ने बनाई दिए, लेकिन जानते नहीं है इसका अर्थ क्या है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। नन्हे मुन्ने ही बने रहेंगे या बड़े भी होंगे। बड़े होंगे तो समझदार होंगे, समझदार होंगे तो समझ से काम करेंगे। तो समझ माने ज्ञान। अभी बाप ज्ञान दे रहे हैं। अब अज्ञानियों की भाषा नहीं बोलनी है, ज्ञानियों की भाषा बोलनी है। कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। ड्रामा को आगे नहीं रखना है, जो ड्रामे में होगा सो देखा जाएगा। यह है बचपने का पुरुषार्थ, बचपने का ज्ञान। शरीर बुद्धि का ज्ञान है पुरुषार्थ को आगे रखना और ड्रामा को
पीछे करना, जो बीत चुका वो ड्रामा। अच्छा, और जोर से बोलो। पृथ्वी शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथिव्यातीति पृथ्वी, जो विस्तार को पाती जाती है उसका नाम बनता है पृथ्वी। प्रथुलाति, स्थूल होती जाती है। जब भारत जम्बू द्वीप कहा था जाता था और थोड़ी आबादी थी, सिर्फ भारत में ही प्राणी थे और सारी दुनिया समुद्र के गर्त में डूबी हुई थी, तो पृथ्वी को छोटा कहेंगे या बड़ा कहेंगे? छोटा कहेंगे। पृथ्वी माने धरणी, धरणी माने धारणा करने वाली। धारणा शक्ति जिसमें जास्ती होती है उसको धरणी कहा जाता है। कन्याओं माताओं में धारणा शक्ति जास्ती होती है या पुरुषों में धारणा शक्ति जास्ती होती है? क्या प्रूफ? इसका प्रूफ है स्वयं भगवान के महावाक्य। शास्त्रों में भी इसका प्रूफ है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि लक्ष्मी को ज्ञान कलश दिया गया, पुरुषों को नहीं दिया गया। सरस्वती को ज्ञान की देवी माना गया, पुरुषों को ज्ञान का देवता नहीं माना गया। भगवान बाप भी अभी बताए रहे हैं, कन्याएं माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। क्यों? पुरुषों ने क्या पाप कर दिया? जो पुरुष है स्वर्ग का द्वार खोलने में निमित्त नहीं बनेंगे? कोई तो कारण होगा, है? अरे जो गुण धारण करेगा जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में, वो ही दूसरों को गुणी बनाएगा। या जो ज्ञान लेगा तो, ज्ञान देगा तो, ज्ञान सुनेगा तो, सुनाएगा तो, लेकिन धारण नहीं करेगा तो वो रावण का ज्ञान हुआ या देवताओं का ज्ञान हुआ? तो रावणी वृत्ति उसको धारणावान बुद्धि नहीं कही जा सकती। धारण करने वाली बुद्धि है कन्याओं माताओं की। इसलिए कन्याओं माताओं को ज्ञान कलश दिया गया। माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, निमित्त बनेंगी। पुरुषों से माताएं आशा करें और करती भी है, कहती हमारे पति ज्ञान में चल जाएं तो हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे। लेकिन ऐसा होगा क्या? बाप ने तो मुरली में ही बोल दिया, सब पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। बल कितना भी परमपिता परमात्मा ने 70 साल ज्ञान सुनाया, सब चौपट कर रहे हैं।
आखिरीन कन्याओं माताओं को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। कन्याएं माताएं ही शिव शक्तियां बनेंगी। अभी भी ज्ञान की धारणा कर रही है। ज्ञान की मुख्य धारणा कौन सी है? जितनी भी ज्ञान की धारणाएं हैं उनमें मुख्य धारणा कौन सी है? पवित्रता। पुरुष भी इस बात का लोहा मानते हैं कि कन्याओं माताओं में जो प्योरिटी की भावना है वो पुरुषों में नहीं है, चाहते हुए भी नहीं हो पा रही। पुरुष प्रकृति ही ऐसी है कि चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे। इसलिए धारण करने वाले को धरणी कहा जाता है। और धरणी माता जो है, जिसे माता का रूप शास्त्रों में दिखाया गया है, वो भी पहले कभी कन्या होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? धरणी माता पहले कन्या होती है, और जब कन्या होती है तो छोटी सी, पतली सी, लंबी सी होती है या मोटी ताजी प्रफुल्लाती होती है? कैसी होती है? हल्की सी, छोटा रूप होता है। वो रूप था स्वर्ग में, सिर्फ भारत में ही पृथ्वी थी। पृथ्वी का बड़ा रूप नहीं था, कन्या का रूप था, पवित्र थी। अपवित्रता नाम निशान को नहीं थी। फिर द्वैतवादी युग शुरू हुआ, और द्वैतवादी युग में जो वैश्यों की दुनिया, विशेष दुनिया आई, विषय विकार, ये पृथ्वी में माता में प्रवेश होने लगी पुरुषों के द्वारा। तो पृथ्वी का आकार बढ़ने लगा। आज से 500 साल पहले अमेरिका का नाम निशान मनुष्य की बुद्धि में नहीं था। 500 साल के अंदर अमेरिका में कितने मनुष्य जाकर के बस गए। 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया का भी नाम निशान नहीं था। अभी ऑस्ट्रेलिया में कितने धर्म के लोग जाकर बसे हुए हैं। ऐसे ही और धर्मों के जो धर्म खंड हैं वो भी पहले नहीं थे, ये सब बाद में आए हैं। पुराने थे, पुराना धर्म खंड भारत खंड है, और देश बाद में बने हैं। जैसे जैसे धर्मों की वृद्धि होती गई वैसे वैसे पृथ्वी का विस्तार होता गया। अभी इसको कहेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी विस्तार को पाती है। विकृति बढ़ती है तो विस्तार को पाती है। प्रश्न का समाधान हुआ क्या? बाबा है अभी नहीं। आपने जो प्रश्न किया सो याद है क्या? है? है? तो अब तौल, कन्या की तौल क्या होगी? वैसे भी जब कन्याओं का पूजन होता है नौ दुर्गा के दिनों में, तो बड़ी कन्या को उठाना अच्छा समझते हैं
या छोटी कन्या को पूजा करने के लिए उठाना अच्छा समझते हैं? जितनी छोटी होगी उतनी पवित्र होने की ज्यादा संभावना है। तो छोटी का वजन कम और बड़ी का वजन जास्ती। तो कैसे तौल नापेंगे? और पुरुषों को दुर्योधन शासन कहते हैं और नारी को नरक का द्वार कहते हैं। शिवरात्रि के दिन कौन कहते हैं? बाबा तो नहीं कहते। पुरुषों को तो दुर्योधन शासन कहा। बाबा ने मुरली में पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहा, शास्त्रों में कहा नारी को नरक का द्वार। पुरुषों ने नहीं कहा। सन्यासियों ने पुरुषों को दुर्योधन दुशासन नहीं कहा। लेकिन नहीं। किसने कहा? ये बात पहले पकड़नी है। भगवान ने पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कहा, सन्यासियों ने कभी नहीं कहा। क्यों? वो खुद ही पुरुष है। तो जो अपन को दुर्योधन दुशासन कहेंगे तो शिवो हम कैसे होंगे? वो तो शिवो हम कह के बैठे हुए हैं, इसलिए अपनी बुराई तो नहीं कर सकते। हाँ, नारी को नरक का द्वार कह दिया। अब भगवान खुद तो दुर्योधन दुशासन है नहीं। अगर भगवान दुर्योधन दुशासन होता तो उसके लिंग रूप की पूजा क्यों होती? उसमें प्योरिटी है तब तो पूजा होती है। उस इंद्रिय में प्योरिटी भरी हुई है तभी तो पूजा होती है, कि बिना प्योरिटी की पूजा होती है? तो खुद तो वो दुर्योधन दुशासन है ही नहीं। हाँ, जो है उनसे वो डरता नहीं है, और वो है उसके बच्चे। तो बच्चों को तो बाप कह सकता है ना, है? बच्चों को बाप कह सकता है दुर्योधन दुशासन। कोई परिवार होते हैं और परिवार में भाई बहन कुछ दुष्कर्म करते हैं तो बाप तो उनको डांटेगा ना। कहाँ का दुष्ट आ गया, घर में पैदा हो गया, न पैदा हुआ होता तो अच्छा था, बोलते हैं ना। तो बाप को तो बोलने का अधिकार है, और बच्चे भी समझते हैं। बच्चे भी बाप बोलेगा तो सहन करेंगे, अगर सन्यासी बोलेंगे तो उनका मुंह पकड़ेंगे, हे तुम क्यों छोड़ करके भागते हो? और बाप तो छोड़ करके भागने वाला है ही नहीं। वो सन्यासी होते हैं, वो तो हद के गृहस्थी होते हैं, 2 4 8 रखेंगे। और भगवान तो जब भगवान बन करके इस सृष्टि पर आता है तो पहले शास्त्रों में नहीं, अखबारों में ही निकल गया कि कलकत्ते का एक जौहरी आया हुआ है, वो कहता है 300-400 मिल गई है, हमको 16,000 चाहिए। तो बेहद का गृहस्थी हुआ या हद का गृहस्थी हुआ? बेहद का गृहस्थी है, फिर भी छोड़ के भागता है क्या? नहीं, नहीं समाधान हुआ, मजा नहीं आया। पुरुषों को नरक का द्वार तो वो भी तो होते हैं, पुरुष भी तो नरक का द्वार होते हैं। वही तो भगवान कहता है, भगवान यही तो कहता है सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्या? हाँ, सन्यासी थोड़े है। नरक का द्वार लेकिन नहीं कहते। नारी नरक का द्वार सन्यासी कहते हैं, भगवान नहीं कहता। भगवान तो उनके द्वारा कहता है ये स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है, भगवान उल्टा कहता है। जो सन्यासी कहते हैं वो भगवान नहीं कहते, और जो भगवान कहते हैं वो सन्यासी नहीं कहते। और जोर से बोलो। बाबा शिव जी के 2 बच्चे दिखाते हैं, गणेश जी को दिखाते हैं, सुब्रमण्यम को दिखाते हैं, और दक्षिण में सुब्रमण्यम की पूजा होती है, और सुब्रमण्यम का वाहन मोर दिखाते हैं। इसका बेहद में क्या है? एक बात पूछो। बाबा शिव जी का जो बड़ा बच्चा है उसको सुब्रमण्यम कहते हैं। हाँ जी। उनकी मतलब दक्षिण में पूजा होती है। हाँ जी, हाँ जी। और उनका वाहन जो है मोर को दिखाते हैं। हाँ जी, ठीक है, बैठो। क्या अर्थ है?
के बच्चे, शिव के बच्चे सारी सृष्टि है या 2-4 बच्चे? ऐसे तो सारी सृष्टि शिव के बच्चे हैं, परंतु शिव जब साकार में सृष्टि पर आता है तो 2 ही उसके विशेष बच्चे हैं। कौन कौन? हीरो और हीरोइन, जगत पिता और जगदम्बा। मनुष्यों को जो बच्चे पैदा होते हैं वो तो हद के बच्चे हैं या बेहद के? है हद के बच्चे हैं। और भगवान के जो बच्चे होते हैं वो बेहद के होंगे या हद के होंगे? बेहद के। लेकिन बेहद के होने के बावजूद भी वो बच्चे भगवान की कोटि के बच्चे होंगे या उससे नीची कोटि के होंगे? है उनकी कोटि जो है वो भगवान से ऊंची होगी, बराबर होगी या नीची होगी? नहीं समझे? बाप को रचयिता कहा जाता है। रचयिता रचना से ज्यादा पावरफुल होता है, बराबर का पावरफुल होता है या कम पावरफुल होता है? ज्यादा पावरफुल होता है। 84 जन्मों के आदि में जाइए, पहले जन्म के जितने पावरफुल थे वो अब पावरफुल नहीं है। कारण क्या? कि पूर्वज जितने हैं पुराने होंगे उतने रचयिता पावरफुल होंगे, और बाद वाले वो रचना है तो कम पावरफुल होंगे। तो भगवान जो है वो तो नर से नारायण बनने वाला है, या भगवान के जितने भी समकक्ष होंगे, यथा राजा तथा प्रजा, पहले जन्म की जो भी प्रजा होगी अन्य जन्मों की प्रजा के मुकाबले कुछ खासियत होगी या नहीं होगी? उसमें है जरूर खासियत होगी। क्या खासियत होगी? जो पहले जन्म की प्रजा होगी, 84 जन्मों में से पहले जन्म की प्रजा, वो 7 ज्ञानी तू आत्माएं होंगी। उनका गायन है 9 लाख सितारे। जैसे सितारे आसमान में चमक मारते हैं, ऐसे वो धरती के चैतन्य सितारे ज्ञान की सारी सृष्टि में चमक मारने वाले होते हैं। उनके मुकाबले जो दूसरे जन्म में पैदा होंगे परम धाम से आकर, या बाद वाले जन्मों में आकर के पैदा होंगे, वो उतने ज्ञानी नहीं होंगे। तो वो तो क्या हो गए? डायरेक्ट नर से नारायण जैसे बनने वाले। अब उनके जो बच्चे होंगे वो नर से नारायण जैसे देवता बनने वाले होंगे, या उनकी कोटि नीचे गिरेगी? है अरे ऊंची कोटि के होंगे, बराबर समकक्ष होंगे या नीचे होंगे? नीचे होंगे। तो जानवर दिखाए गए। ऊंचा प्राणी है मनुष्य, जो नर से नारायण जैसा बनता है। 16 कला संपूर्ण को देवता कहा जाता है। और दूसरे जन्म में जो पैदा होंगे वो 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। माना कुछ न कुछ जानवरियत भरी हुई है। तो जो बड़ा बच्चा है उसमें ज्यादा जानवरियत है। सच्चा ज्यादा होगा या झूठा ज्यादा होगा? है सच्चा ज्यादा होगा। बड़ा बच्चा जो है वो जानवरियत के स्वभाव का है,
तो जो पहले पहले जानवरियत का स्वभाव वाला होगा तो उसको जो देख करके दूसरे बच्चे बनेंगे वो जानवर ही बनेंगे या देवता बनेंगे? जानवर ही बनेंगे। माना बड़ा भाई बाप समान होता है तो वो 6 मुख वाला है। 6 मुख वाला माने इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म और सिख धर्म। 6 की बात करेगा, 6 मुख से बोलेगा, इसलिए षण्मुख कहा जाता है। तो सत्यनारायण होगा या झूठ होगा? है? सत्य एक होता है, एक बात बोलता है, और झूठ अनेक बातें बोलता है। तो है तो भगवान का बच्चा, महादेव का बच्चा, लेकिन झूठा है, 6 बातें बोलता है, इसलिए सन्मुख कहा जाता है। और विधर्मियों के बीच में वो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? बड़ा भाई है। जो भी विदेशी हैं, विधर्मी हैं, उनमें बड़ा भाई है। तो जो बड़ा भाई है पक्का विदेशी है, इस्लाम धर्म से कनेक्टेड होगा ना। और विदेशियों को उत्तर भारत वाला कहा है या दक्षिण भारत वाला कहा है? दक्षिण भारत का बोला, तो कहाँ पूजा होगी उसकी? है दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम स्वामी की ज्यादा पूजा होती है। वो 6 मुख की बातें करता है, तो अज्ञानता की बातें हुई या ज्ञान की बातें हुई? अज्ञानता की बातें हुई, अंधकार फैलाने वाली बातें हुई। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जब विनाश होगा तो दक्षिण भारत पहले समुद्र के गर्त में समा जाएगा या उत्तर भारत समाएगा? है? समुद्र के किनारे किनारे जो भी क्षेत्र है वो सब समुद्र के गर्त में समा जाएंगे। तो दक्षिण भारत तीनों तरफ से समुद्र के किनारे है। और जो पहले पहले विनाश को प्राप्त होगा, क्या न पहले था न अंत में रहेगा, वो सत्य कैसे हो सकता? इसलिए वहां सुब्रमण्यम स्वामी की ज्यादा मान्यता है। और गणेश को ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है, ये अज्ञानी आत्मा कहा जाता है। जितने भी जानवर हैं, जानवर स्वभाव के तो हैं, लेकिन जितने भी जानवर हैं उन जानवरों में सबसे जास्ती समझदार प्राणी कौन सा माना जाता है? अरे हाथी। और उसकी निशानी भी दिखाई जाती है, बड़े बड़े कान हैं। माने गणेश जी को बड़े बड़े कान हैं, माने बहुत ज्ञान सुनता है, उसके कानों में ज्ञान बहुत समाया जाता है। बड़ा बड़ा चौड़ा माथा है, माना बुद्धि भी बुद्धि का विशाल है या नहीं? बुद्धि का विशाल है। तो ये सारी जो बातें हैं वो गणेश के लिए दिखाई जाती है, और उत्तर भारत में उनकी मान्यता जास्ती है। वो छोटा बच्चा है, किसका? भगवान बाप का छोटा बच्चा है, लेकिन पूजा के हिसाब से
द्वापर युग में पूजा होती है या तमो प्रधान युग में पूजा शुरू होती है? जैसे सुब्रह्मण्य स्वामी वो जानवरियत की निशानी वाले, वैसे ही गणेश भी जानवरियत के स्वभाव वाला है और उनकी भी पूजा तामसी युग में होती है, द्वापर में उनकी पूजा नहीं होती। और बाबा महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जब दुनिया में घोर रात्रि हो जाती है, महारात्रि हो जाती है, रात्रि माने अंधकार, अंधकार माने अज्ञान का अंधकार। जब दुनिया में बहुत अज्ञान का अंधकार फैल जाता है, इतना अज्ञान का अंधकार फैल जाता है कि देह के बारे में, देह के 5 तत्वों के बारे में ढेर सारी मनुष्य को जानकारी हो जाती है, लेकिन देह को चलाने वाली आत्मा क्या है इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होता। तो देह और देह के 5 तत्व, इनको याद करने से बुद्धि में अज्ञान आएगा या ज्ञान आवेगा? अज्ञानता आती है। तब जब दुनिया में बहुत अज्ञान का अंधकार फैल जाता है, महान अंधकार फैल जाता है, तो महान रात्रि में अंधकार को रोशनी में बदलने के लिए, सप्तयुग में बदलने के लिए, सोजरे की दुनिया लाने के लिए भगवान सूर्य माने शिव इस सृष्टि पर आते हैं, उनकी यादगार महाशिवरात्रि मनाते हैं। बाबा ये कैसी बात है कि शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोड़ी। अभी अभी बता दिया कि जितने भी मनुष्य मात्र हैं और उन मनुष्यों में श्रेष्ठ जितने भी 33 करोड़ देवताएं हैं और उन 33 करोड़ देवताओं में सबसे श्रेष्ठ जो भी त्रिदेव है, उन त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता है? शंकर महादेव। तो जो सबसे श्रेष्ठ है और उसके बगैर शिव सुप्रीम सोल की भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। हो सकती है? शिव जब तक साकार में इस सृष्टि पर न आवे तब तक संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो बाप अपने बच्चे की ज्यादा बढ़ाई चाहता है या अपनी बढ़ाई चाहता है? बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। तो सुप्रीम सोल बाप भी यही कहता है क्या? और एक गुप्त मति सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। क्या मेरे बच्चे को नहीं मानोगे तो मैं तुमको नहीं मानूंगा। फिर भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक ही मानते हैं या अलग अलग मानते हैं? एक ही मान लेते हैं। इसलिए ये भी बोल दिया, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। क्या भगवान भी क्या कहते हैं? किसने बोला ये? भगवान राम ने बोला। राम को तो भगवान समझते हैं ना। तो भगवान ने ये बोला कि शिव शंकर का जो द्रोही है, दुश्मन है, वो मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता माने मेरा जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं प्राप्त कर सकता। एक बात तो है। एक बात और है बाबा। हाँ जी। निर्मित निराकार निर्मोहा और नित्य निरंजन सुख संदेहा, इसका अर्थ क्या होगा बाबा? देह अभिमानी बनेंगे, साकारी बनेंगे, निराकारी नहीं बनेंगे
तो दुखदाई बनेंगे या सुखदाई बनेंगे? है? दुखदाई बनेंगे। जितना देह अभिमान भरा होगा, जितना देह अहंकारी होगा, उतना ही खुद भी दुखी होगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। और जितना निराकारी स्टेज वाला होगा, अपन को आत्मा निराकारी समझने वाला होगा, वो निराकारी उतना ही निर्विकारी होगा और उतना ही निरहंकारी होगा। तो सुखदाई होगा या दुखदाई होगा? सुखदाई होगा। हाँ। बाबा, एक मिनट माता जी। हाँ। बाबा जैसे बोले शिव जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में एक ही मुख से ज्ञान सुनाता है। फिर पशुपतिनाथ के मंदिर में शिवलिंग के 4 मुख दिखाए गए हैं, 4 मुद्रा में दिखाई गई। उसका नाम है पशुपति नाथ। क्या दुनिया में जितने पशु स्वभाव वाले हैं, कैसे स्वभाव वाले? पशुओं का स्वभाव है। पशुओं का स्वभाव क्या होता है? मनन चिंतन मंथन करके काम करते हैं, सोच विचार के काम करते हैं? नहीं करते हैं। कलयुग के अंत में जो भी मनुष्य मात्र है, जब काम विकार का आवेग आता है और एकांतवासी होते हैं और भोग उनके सामने होता है, भोग सामग्री उनके सामने होती है, तो वो जानवर बन जाते हैं, सोच समझ के काम करते हैं इंद्रियों से, या पशु जैसा व्यवहार करते हैं। तो पशु हो गए ना। ऐसे पशुओं का पति, जो मुरली में बाबा बोलते हैं, बच्चे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। तुम्हारे पति तो साफ जानवर बुद्धि हो गए। उन जानवर बुद्धियों का, पशुओं का भी क्या है? पति है, उनकी भी रक्षा करने वाला है। पशु पति फिर नाथ। क्या पति जो है वो साकार को कहा जाएगा या निराकार को कहा जाएगा? पति तो साकार ही होता है। जो निराकार ज्योति बिंदु है उसका सिर्फ एक ही संबंध बनता है आत्मा रूपी बच्चों के साथ। कौन सा? आत्मा आत्मा, भाई भाई, और भाई भाई का बाप। तो बाप और बच्चे का संबंध बनता है सुप्रीम सोल शिव का बच्चों आत्माओं के साथ। दूसरा कोई संबंध नहीं है। दूसरे संबंध कब बनते हैं? जब कोई निश्चित साकार में, मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद वो पति भी बनता है। तो कलयुग के अंत में सारे ही मनुष्य मात्र पशु जैसे स्वभाव वाले बन जाते हैं। उन पशुओं का जो पति है, पतियों का भी पति है, वो कौन हुआ है? अरे प्रजापिता, अभी अभी तो क्लैरिफाई किया। वो प्रजापिता जो विश्व का पिता भी है, सारे विश्व का पति भी है, उसका भी नाथ है। पशु पति नाथ। नाथ माने नाक में नकेल डालने वाला है। जब पुरुष स्त्री के साथ शादी करता है तो नाक में नथनियां डाल दी जाती है ना। यादगार है कि कंट्रोल कर लिया। जैसे जानवर होता है, बैल होता है ना, तो बैल कंट्रोल में नहीं आता तो क्या करते हैं? उसकी नाक में नाथ डाल देते। तो ये नाम प्रसिद्ध हो गया। क्या? पशु पति नाथ। और इसकी यादगार कहाँ है? नेपाल में यादगार है। तो दक्षिण भारत में नहीं यादगार है, उत्तर भारत में यादगार नहीं है। कहाँ यादगार है?
नैपाल। नैपाल का बेहद में अर्थ क्या है? जब भगवान वापिस सृष्टि पर आते हैं तो जो नई दुनिया का, ब्राह्मणों की दुनिया का संगठन बनाते हैं, उस नई दुनिया के संगठन को पालने वाला जो बनता है संगठन, उसका नाम है बेहद का नैपाल। और वो नैपाल नीचे की ये स्थिति में रहता है या ऊंची स्टेज में रहता है? नेपाल देश पहाड़ों पर है या नीचे है? पहाड़ों पर है। जैसे शिव के मंदिर पहाड़ों पर या पहाड़ी पर या ऊंची स्टेज में बनाए जाते हैं, ऐसे ही वो नेपाल भी यादगार में कहाँ पर बसा हुआ है? पहाड़ों पर बसा हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो निराकारी स्टेज में रहने वाली सूर्यवंशी आत्माएं जो नई दुनिया की पालना के निमित्त बनती हैं, जिनमें अष्टदेवों का भी समावेश है, वो नेपाल देश में पशुपतिनाथ का वास है। मंदिर का नाम क्या रखा? पशुओं का पति, और उनका भी नाथने वाला। कौन हुआ? कौन सी आत्मा हुई है? सब प्रजापिता। शिवा पति का पार्ट बजाने वाली आत्मा है या नहीं है? शिव शिव पिता है या पति भी है? शिव तो पिता है, वो पति नहीं है। जब साकार में आता है तो पति प्रैक्टिकल में बनता है। तो साकार में कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता कहो, विश्व पिता कहो, अथवा विश्व पति कहो, वो प्रजापिता का पार्ट हो सकता है, लेकिन शिव का पार्ट नहीं है। तो यहाँ प्रश्न है, पशुपति नाथ कौन है? अरे कौन है? शिव है। वो जो पतियों का पति का पार्ट बजाने वाला है, उसको भी नाक में नकेल डालने वाला नाथ है। और बाबा, हाँ दिल्ली में बोला था छुपा रिश्तम बाद में खुलेगा। हाँ जी, उसका अर्थ पांडव गुप्त होते हैं, छुपे हुए होते हैं या प्रत्यक्ष होते हैं? छुपे हुए होते हैं। जो छुपे हुए पांडव हैं वो नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? नंबरवार है। और नंबरवार पांडवों में बड़े से बड़ा कौन है? कौन है बड़े से बड़ा पार्टधारी? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ये ब्राह्मणों की दुनिया में युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। उस युद्ध में वो युधिष्ठिर का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, वो धारणा वाली आत्मा है या धारणाहीन है? धारणा वाली। उससे जास्ती धारणा को धारण करने वाला और कोई मनुष्य मात्र नहीं है, लेकिन उनका अपना शरीर छूट गया कि है। जो स्थूल शरीर है वो भले छूट गया, लेकिन उनका विरोध है। देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। क्या? देह भले चली जाए, लेकिन फिर भी क्या? ब्रह्म राक्षस बन के काम पूरा करेगा। तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो कर रहा है, और वो छुपा हुआ है या आंखों से देखने में आ रहा है?
प्रजापिता फिर भी देखने में आ रहा है, देखने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम बुद्धि से समझ लेते हैं तो इन आंखों से भी देख लेते हैं, लेकिन वो जो छुपा रुस्तम है वो देखने में नहीं आ रहा है। अंत में प्रत्यक्ष होगा। अभी प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है। वो सेकंड भी आने वाला है जब ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। विष्णु बनेगा और प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाद में प्रत्यक्ष होगा या पहले है? बाद में। सबसे ज्यादा संशय कौन सी आत्मा को आते हैं? है? सबसे जास्ती जन्म मरण के निश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा की सोल आती है। ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। मुरली में क्या बोला? ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। बेबी माने बच्चा बुद्धि। बच्चा जल्दी समझता है कोई बात को? नहीं समझता। तो सबसे जास्ती बच्चा बुद्धि ब्रह्मा की सोल है। तो बाद में समझेगा या पहले समझेगा? बाद में समझेगा। अरे 4-5 माताएं इकट्ठी बोल पड़े। हाँ जी हैं? शिवरात्रि को शंकर पार्वती की शादी दिखाई जाती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक की दुनिया हो, बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया, और चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया हो, तमो प्रधानता अज्ञानता की रात बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और ये अज्ञानता की रात कब तक बढ़ती रहेगी? है? जब तक तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष नहीं होती है। और तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होना माने दोनों का मेल हो जाएगा। मेल होना माने शादी होना। और उसका नाम रखा है विवाह। कैसा वाह? विशेष वाह हो जाएगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में साधारण वाह चल रही है। क्या मुरली बोला है कि नहीं? तुम बच्चे करेंगे वाह और दुनिया करेगी हाय हाय। तो अभी विशेष वाह कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हैं। अभी संशय आता है? पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा। संशय आता है ना। फिर क्या होगा? फिर सब ब्राह्मणों के मुख से निकलेगा, चाहे बेसिक वाले हो और चाहे एडवांस वाले हो, सब के मुख से निकलेगा विशेष वाह। कृष्ण है सूर्यवंशी, राधा है चंद्रवंशी। शास्त्र में कृष्ण के माता पिता का नाम बताया गया है, लेकिन राधा के माता पिता का नाम नहीं बताया। ब्रखवानु किशोरी, ब्रखवानु किशोरी ये किसका नाम है शास्त्रों में? सुना ही नहीं? ब्रखवानु किशोरी नाम ही नहीं सुना शास्त्रों में कहीं। किशोरी माने बच्ची, किशोर आयु की। ब्रखवानु, ब्रख माने बैल। क्या? बैल। भानु माने सूर्य। कैसा बैल? जो सूर्यवंशी बन जाता है, उसकी किशोरी है। तो बैल कौन है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में बैल का पार्ट बजाने वाला कौन है? जो अभी भी अड़ा हुआ है, गीता का भगवान मैं हूँ।
गीता का भगवान साकार में इस सृष्टि में कोई नहीं हो सकता। गीता का भगवान मैं हूँ। अड़ा हुआ है या नहीं अड़ा हुआ? तो अड़ियल बैल हुआ ना। वो अड़ियल बैल की पुत्री कौन सी है? हाँ, वो चंद्रवंशी है। वो चंद्रवंशी उन्हें कहा जाता है जो चंद्रमा के पद चिन्हों पर चलते हैं। और कोई की लाज दाढ़ी की रखने के लिए परवाह नहीं करते। ब्रह्मा की दाढ़ी की लाज रखती है, चंद्रवंश की लाज रखती है। तो चंद्रवंशियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली कौन हुई है? राधा चंद्रवंशी हुई। इसलिए उसका नाम क्या हुआ? ब्रखभानु किशोरी। आप कहते हैं कि राधा के माँ बाप का नाम ही नहीं है शास्त्रों में, कहीं नहीं मिला। ये कहाँ से आया? नहीं, आपको पता नहीं था, वो दूसरी बात है। हाँ। और हाँ हाँ, जब आते हैं ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, अज्ञानता के प्रकाश से प्रकाश को ले आते हैं। लेकिन बाबा शिवरात्रि नाम क्यों पड़ा? जब आते हैं तब रात्रि होती है या दिन होता है, सोजरा होता है, इसीलिए शिवरात्रि ना पड़ा। शिवरात्रि उनके जन्म की यादगार है या मृत्यु की यादगार है? जन्म की यादगार है। जन्म वो प्रवेश करके लेते हैं या गर्भ से लेते हैं? तो जब उन्होंने प्रवेश किया कोई मनुष्य तन में, उस समय की यादगार बन गई। जब प्रवेश किया तो यादगार बन गई शिवरात्रि। वो शिवरात्रि जो है उसका अर्थ क्या हुआ? शिव माने कल्याणकारी और रात्रि माने अज्ञान अंधकार की रात्रि। अभी भी रात्रि चल रही है या सतयुग रूपी सवेरा हो गया? अभी भी रात्रि चल रही है। लेकिन जो अज्ञान की रात्रि चल रही है और उसमें शिव प्रत्यक्ष हो रहा है, वो कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है, इसलिए नाम शिवरात्रि है। फिर महाशिवरात्रि कब होगी? हाँ, जब एडवांस वाले भी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि से गुजर रहे होंगे, माया हाथ धो के एक एक के पीछे पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। फाइनल परीक्षा होगी या नहीं होगी? होगी। उस फाइनल परीक्षा में 8 ही पास होंगे या सारे ही पास हो जाएंगे? तो महाशिवरात्रि कही जाएगी या हल्की शिवरात्रि कही जाएगी? तब कहेंगे महाशिवरात्रि। उसमें शिव पूरा ही प्रत्यक्ष होना है। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। जैसे बच्चा गर्भ के अंदर होता है तो प्रत्यक्ष है या गुप्त है? गुप्त है। जब जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसे ही शिव अभी ज्ञान गर्भ में गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त पाठ बजाएगा। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा, बच्चा जब जन्म लेता है तो कोई ये कह सकता है नहीं जन्म नहीं हुआ अभी? कहता है कोई? अरे वो तो स्पष्ट देखने में आ रहा है कि बच्चे ने जन्म ले लिया। बच्ची नहीं है, कोई बकरा का बकरी नहीं पैदा हुआ है, बच्चा ही पैदा हुआ है। तो ऐसे ही वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म सारे संसार के सामने होगा। सब कहेंगे यही कल्याणकारी है, इसके मुकाबले और कोई कल्याणकारी नहीं है।
तो बाबा महाशिवरात्रि और शिव जयंती एक ही है? भारतवर्ष में भक्ति मार्ग में शिव जयंती मनाई जाती है या महाशिवरात्रि मनाई जाती है? क्यों? कारण होगा, क्या कारण होगा? अरे संपन्न स्टेज की बात शास्त्रों में मानी जाती है, मनाई जाती है, या अधूरी स्टेज की बात मनाई जाती है? तो शिव जब संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव जयंती नाम तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने दिया है। उनको पता है कि शिव का जन्म कब हुआ? नहीं पता। अच्छा, एडवांस वालों को पता है, तिथि तारीख और वो नक्षत्र बताएंगे? नहीं बताएंगे। और बाबा सा विद्या या विमुक्त है कहते हैं। है, हाँ। सा विद्या या विमुक्त है, इसका क्या मतलब होता है? विद माने जानना। क्या? विद शब्द से बनता है विद्या। जानने को ही जानकारी अर्थात ज्ञान कहते हैं। जानना माने जानकारी, ज्ञान। जानकारी, सच्चाई की जानकारी को जानकारी कहेंगे या झूठ की जानकारी को जानकारी कहेंगे? तो सच्चाई की जो जानकारी है, सत्य को जान लिया, और सत्य अनेक होगा या एक होगा? है? एक होगा। दुनिया में असंख्य अनगिनत प्राणी हैं, जड़ और जंगम है, और उनमें श्रेष्ठ मनुष्य है। वो मनुष्यों में सब सच्चे हो सकते हैं क्या? है? सब झूठे साबित होते हैं या सच्चे साबित होते हैं? झूठे। तो मनुष्यों के बीच में जो मनुष्य से देवता बनते हैं, उन देवताओं के भी बीच में संपूर्ण देवता, संपूर्ण सत्य, सत्यनारायण एक का गायन है या अनेक का गायन है? वो सत्य है। तो सत्य की जानकारी माने विद्या। विद्या वो जो विमुक्त है, माने विशेष मुक्ति प्रदान करे। एक तो होती है मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति हो गई, शरीर छूट गया, आत्मा परम धाम में जाके शांति में बैठ गई, वो हो गई मुक्ति। और एक है विमुक्त, विशेष मुक्ति मिल गई। विशेष क्या? शरीर में भी रहे, दुनिया में भी रहे, लेकिन दुख सहन न करें, सिर्फ सुख ही सुख मिलता रहे। ऐसी विद्या, ऐसा विशेष ज्ञान, उसको कहते हैं विद्या। और वो ज्ञान असुरों को नहीं होता है। किसको होता है? जो मनुष्य से देवता बनते हैं, उनको होता है। मुरली में आया है। हाँ, और क्या? साकार में क्यों आता?
गंदा गांव वो है जहां मनुष्यों को खाने के लिए पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, आलू खा खा करके जिंदगी व्यतीत करते हैं। सबसे सस्ता भोजन कौन सा है अभी इंडिया में? आलू। वो आलू भी एक सस्ता आलू होता है और एक कास्टली भी होता है, ज्यादा कास्टली नहीं। जो बड़ा बड़ा आलू पहाड़ी आलू होता है वो थोड़ा कास्टली होता है, और जो छोटा छोटा देसी आलू होता है जिसे कोई नहीं खाता, ज्यादा छिलका होता है। जो गरीब लोग भूखों मरते हैं उनके घर में वो आलू खरीद लिया जाता है और वो ही उबाल उबाल के खाते हैं। और वो आलू सबसे जास्ती कहाँ पैदा होता है? फर्रुखाबाद। और खाने में भी फर से खा जाओ, उसे खाने में पचाने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती और संपूर्ण भोजन है। क्या जो आलू खाता रहेगा जिंदगी भर वो पुरुषार्थ पूरा करता रहेगा, मरेगा नहीं। आलू खावे न शुगर वाले है, शुगर होगा ही नहीं फर्रुखाबादी आलू खाने वाले को।